नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा योगिता बाली का है। बताएंगे आपको किशोर कुमार की तीसरी पत्नी योगिता बाली से मिथुन चक्रवर्ती ने क्यों शादी की। योगिता बाली एक ऐसी अदाकारा जिसकी खूबसूरती के सब कायल थे। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद और संजीव कुमार जैसे सितारों के साथ काम किया। एक ऐसी पत्नी जिसे अपनी निजी जिंदगी में कभी सुख नहीं मिला। हम बात डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और 70-80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस योगिता बाली चक्रवर्ती की कर रहे हैं, जो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही। योगिता के साथ उनकी जिंदगी में वो सब कुछ घटित हुआ जिसे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। योगिता बाली एक तरीके से मशहूर एक्ट्रेस तो थी, खूबसूरत भी थी। साल 1952 में उनका जन्म हुआ और रिश्ते में वो मशहूर एक्ट्रेस और कपूर घराने की बहू गीता बाली की भांजी थी। लेकिन फिल्मों में वो वैसा कमाल नहीं दिखा पाई जो गीता ने हासिल किया था। योगिता बाली को शुरुआती दौर में उन फिल्मों में ज्यादा देखा गया था जिन्हें प्रथम श्रेणी की अभिनेत्रियों ने रिजेक्ट कर दिया था। योगिता को ज्यादातर डायरेक्टर्स उनके खूबसूरत चेहरे और जमा हुस्न की वजह से फिल्में दिया करते थे और अपनी फिल्मों में उन्हें सेक्स सिंबल के तौर पर पेश करते थे। डायरेक्टर्स उनसे अंग प्रदर्शन करवाते थे जिससे उनकी फिल्मों को लोग पसंद करने लगे थे। योगिता के घर परिवार के बारे में अगर बात करें तो स्टार्स की फैमिली जिस तरह से होती है वैसी ही योगिता बाली की फैमिली थी। योगिता बाली मिथुन चक्रवर्ती के पिता और सैयद इरशान हुसैन ये उनका नाम था। हालांकि फिल्म जगत में शामिल होने के बाद उन्होंने इसको जसवंत में बदल लिया था, क्योंकि वो पाकिस्तान से भारत चले आए थे और जसवंत पहले से ही चूंकि शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे थे, मगर उन्होंने योगिता की मां हरदर्शन कौर से शादी की थी जो गीता बाली की बहन थी। बाद में योगिता के पिता फिल्म इंडस्ट्री में नुकसान होने के बाद अपने पहले बच्चों के पास वापस पाकिस्तान चले गए। योगिता ने धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए और इसी बीच उनकी शादी इंडियन सिनेमा के बेहतरीन गायकों में से एक किशोर कुमार से हुई। योगिता बाली से शादी करने से पहले किशोर कुमार ने 2 शादियां की थीं, जिनसे उनका तलाक हो चुका था। और इन दोनों की मुलाकात के बारे में अगर हम बात करें तो किशोर कुमार को योगिता बाली के साथ फिल्म जमुना के तीर में साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म तो पूरी न हो सकी, मगर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करके अपनी अपनी जिंदगी के खालीपन को भर लिया था। योगिता को किशोर का रसिया स्वभाव भा गया और किशोर से 20 साल छोटी होने के बावजूद योगिता ने चटमंगनी पट ब्याह कर लिया। साल 1976 में शादी हुई और 1978 में ये शादी टूट गई। कहते हैं इसकी वजह योगिता की मां का रोजाना की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देना था। ये दखल अक्खड़ और हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार को जरा भी रास नहीं आया और दोनों ने अलग होने का मन बना लिया। इन दोनों को लेकर अगर कुछ याद किया जा सकता है तो वो योगिता के साथ उनके निर्देशन में बनी फिल्म शाबाश डैडी। एक इंटरव्यू के दौरान किशोर कुमार ने कहा था कि उनकी पत्नी योगिता शादी को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थी। किशोर ने योगिता के साथ हुई अपनी शादी को एक मजाक बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि वो केवल अपनी मां को लेकर गंभीर थीं और वो उन्हीं के साथ रहना चाहती थी। एक पुराने इंटरव्यू में योगिता बाली ने किशोर कुमार के साथ हुई पहली शादी को आसान नहीं बताया था और उनके साथ रिश्ते पर बात करते हुए कहा था कि मेरी समस्याएं थीं। हालांकि किशोर कुमार के साथ मेरी पहली शादी टूट गई, लेकिन मुझे कभी अपने प्यार पर शक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उनसे प्यार ही नहीं था। हमारी शादी एक शादी के रूप में ही थी, लेकिन वो शादी नहीं थी, इसलिए मुझे हमेशा लगता था कि मेरी शादी उनसे हुई ही नहीं। उनसे तलाक लेने के बाद मिथुन और योगिता बाली मिले। योगिता ने मिथुन में अपना जीवन साथी देखा। साल 1979 में मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। खबरों की माने तो मिथुन और योगिता की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी और इनके बीच जल्दी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में मशहूर हो गई। किशोर कुमार को तलाक देने के 1 साल के बाद ही योगिता ने मिथुन से शादी कर ली और इस कपल का रिश्ता तब से लेकर आज तक कायम है। इनके 3 बेटे और 1 बेटी भी हैं।
मिथुन चक्रवर्ती के बारे में ऐसी बातें कही जाती थीं कि वो योगिता के प्यार में इसलिए गिर गए थे क्योंकि उनकी शक्ल मिथुन की पहली पत्नी हेलेना ल्यूक से मिलती थी। मगर एक इंटरव्यू में योगिता से इस बारे में जब सवाल किया गया तो वो बिफर गई। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से नफरत है जब लोग कहते हैं कि मिथुन को मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार हुआ क्योंकि मेरी शक्ल उनकी पहली पत्नी से मिलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई समानता है। मिथुन को भी इसकी कोई परवाह नहीं, मैं उसकी तरह कैसे लग सकती हूँ, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ जितनी वो थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।